अधिवक्ता अविरल जैन और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी। हाल ही में टीकमगढ़ के बहुचर्चित मामले में भाजपा नेता अमिताभ जैन और उसके भाई पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें न्यायालय द्वारा अजमानती धाराएं बढ़ाई गई हैं। मामले की पैरवी अधिवक्ता अविरल जैन ने की थी। तमाम दलीलों के बाद न्यायालय ने मामले में धाराएं बढ़ाई हैं, जिससे खुन्नस खाकर आरोपियों द्वारा अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए अपनी जान और माल की सुरक्षा एवं किसी अपराध के होने पर उक्त आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अविरल जैन है। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ। बताएं, जो आज एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आए आज हमने टीकमगढ़ पुलिस एसपी मंडलोई जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। असल में क्या असल में क्या हुआ कि दिनांक 21 अप्रैल का एक मामला था, देहात थाने का एक मामला था, जिसमें एक एफआईआर हुई थी। उसमें जो पीड़ित थे श्री अमिताभ जैन जी, श्री अनुपम जैन जी, उन्होंने एक एफआईआर करवाई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा कुछ धाराओं में अपराध का संज्ञान लेके एक चार्जशीट पेश की गई थी, जो अगस्त के महीने में पेश की गई थी चार्जशीट, जिसमें सिर्फ जमानती धाराओं में अपराध कर दिया था पंजीबा, जबकि वो अपराध जो था वो बहुत गंभीर किस्म का अपराध था। उस अपराध के लिए अमिताभ जैन जी हमारे पास आए, उन्होंने हमारी फर्म से एक मदद मांगी थी। उस मदद में इनने हमसे कहा था कि पुलिस ने सही धाराओं में अपराध को पंजीबत नहीं किया है, उस धारा में पंजीबत होना चाहिए। तो हमने एक कोर्ट में एप्लीकेशन दी। पहले हम इनके लिए वकील हुए इनकी कोर्ट से, कोर्ट ने हमें सरकार की तरफ से और इनकी तरफ से वकील बनाया। उसके बाद फिर हमने कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी कि इनके जो केस है उसमें धाराएं बढ़नी चाहिए। हालांकि केस बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था, तो संभावना कम थी इस चीज़ की, पर हमने वो आवेदन दिया। हमारी पूरी बहस हुई, हमने कोर्ट की रूलिंग्स दी, सब कुछ दिया। उसके बाद कोर्ट को भी ये लगा कि हाँ, मामला गंभीर था, संगीन था, इसलिए उसमें कोर्ट ने अब दो ऐसी धाराएं बढ़ाई हैं, धारा 326 और धारा 324, जो दोनों ही धाराएं गंभीर किस्म की धाराएं होती हैं और दोनों ही अजमानती धाराएं हैं। अगर इसमें और इसके बाद जो केस है वो छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में कमिट कर दिया गया है, सेशन कोर्ट के लिए कमिट कर दिया गया है। ये अजमानती धाराएं हैं, जिसकी अगली डेट 8 जनवरी लगाई गई है। 8 जनवरी को जो भी आरोपी हैं उसमें, उन आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा और उन्हें फिर से अपनी जमानत देनी पड़ेगी। और अब संभावना ये है कि गैर जमानती अब धारा है, तो गैर जमानती धाराओं में कोर्ट यहाँ से उन्हें जमानत देने की संभावना कम है। और हो सकता है इस चीज़ की संभावना उन्हें भी समझ में आ रही हो, आरोपियों को। इसीलिए कल मुझे मेरे भाई के थ्रू एक धमकी मिली है। मतलब मेरे भाई को बताया गया है कि आपके भाई के ऊपर जो एडवोकेट है उनके ऊपर एक जानलेवा हमला करने की कोशिश उन्हीं आरोपियों द्वारा की जा रही है, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो रिकॉर्डिंग हमने एसपी साहब को सुनाई है और हमने एक आवेदन भी दिया है। उसमें हमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे साथी अधिवक्ता के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। और हमने ये कहा है कि अगर कोई भी अपराध, कोई भी किस्म की कोई भी वारदात होती है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, जो उसके आरोपी हैं उनने ही दी है। आरोपी उस केस में आरोपी बनाए गए हैं अभय यादव, पुत्र राजकुमार यादव पुरानी टेरी। दूसरे बनाए गए हैं कान्हा यादव, पिता जितेंद्र यादव कानपुर दरवाजा। तीसरे रमन यादव, उनके पिताजी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी इन्हीं के घर से संबंधित हैं। और चौथे राजकुमार यादव खुद हैं। और ये भी उल्लेखनीय बात है कि राजकुमार यादव को कुछ समय पहले अभी जो सांसद हैं उनका अपना प्रतिनिधि बनाया गया था। हालांकि वो चीज़ अब खत्म हो गई है, लेकिन मुझे संभावना है कि अगर ऐसे कोई घटना घटती है तो हो सकता है कि पुलिस पर दबाव बनाकर वो इस चीज़ को संज्ञान आगे ना बढ़ने दें। इसलिए भी हम पुलिस के पास पहले ही आ गए हैं कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो इसमें जिम्मेदारी पूरी पुलिस प्रशासन की होगी, उन आरोपियों की होगी जिनने ये करने की कोशिश करना है। वो हम सांसद जी से कहा क्या? नहीं, हम बिल्कुल, हम क्यों कहें उनसे? वो कौन होते हैं, उन्हें कौन देंगे? वो किसी लायक नहीं है, हम उनसे नहीं कह सकते हम ये बातें। और वो क्या कर, उनके पास कोई स्टैंड ही नहीं है इस चीज़ पे। वो सिर्फ एक लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, तो रहें। ये काम पुलिस का है, पुलिस से हम करवाएंगे, सांसद जी कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो सांसद जी से कहने की इसमें कोई बात नहीं आती है। बस हमने यही मांग की है और एसपी साहब ने हमसे कहा है कि ये एक आवेदन आप पुलिस थाने में भी देके आएँ।